أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسنين مولانا ومولى الكونين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهير آياته وحسنا في أخلاقه وشهيدا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله وكاظما في أحواله ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا في الغزوات ومهديا إلى طريق اليقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ويقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صلوات بر محمد एक और बुलंद तरीन सलावत पढ़ना। मुसलसल आप हजरात तिलावत कलाम पाक के बाद फ़ज़ाइल अहले बैत के कुरान की सूरह शुअरा की ज़बानी समात फरमा रहे थे। मौलाना वजीउल हसन साहब क़िबला उन्होंने मेरा तारुफ़ कराते हुए ये भी फरमाया कि मैं शायर हूँ, मैं शायर नहीं हूँ, शेर सुनता हूँ। आइए हज़रात
वक्त बहुत तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हम सब मिलकर पहले मासूमा की बारगाह में हदिया पेश करें, नजराने अक़ीदत पेश करें कि जिस शहज़ादी की हम आरज़ू हैं, तमन्ना हैं, दुआ हैं, अगर शहज़ादी की दुआ न होती, करबला न होती, तो हम कब के मर गए होते। खुदा सलामत रखे जनाब हसन अब्बास साहब मरहूम के फ़र्जंदों को कि जिन्होंने अपने वतन में भी रोज़ा बनवाया और यहाँ सरज़मीन लखनऊ जो इल्म व अदब का एक मरकज़ है, यहाँ भी मजलिस सैयदुश्शुहदा का इनेकाद किया। तो मैं उनकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी जनाब मोहम्मद अली वफ़ा हैदराबादी के 4 मिसरे पेश करके और एक शेर सुनाऊंगा आपको सिर्फ, जिसमें हमारे मोहतरम जनाब मौलाना वजीउल हसन साहब क़िबला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए एक शेर में फ़रमाया था कि शहज़ादी का दूध, अली का खून, लहने पैगम्बर इस्लाम, इन तमाम सब चीज़ों को एक जगह कीजिए तो हुसैन बना। मैं एक शेर आपकी खिदमत में पेश करूँगा जिसमें ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अब्बास का जिस्म काहे से बना है। तो पहले आइए मोहम्मद अली वफ़ा हैदराबादी के 4 मिसरे आप हजरात की खिदमत में पेश करें कि दौलत गमे शब्बीर की जिस दिल को खुदा दे, दौलत गमे शब्बीर की जिस दिल को खुदा दे, क्या ले वो ज़माने से, ज़माना उसे क्या दे। दौलत गमे शब्बीर की जिस दिल को खुदा दे, क्या ले वो ज़माने से, ज़माना उसे क्या दे। और क्या उनको मिटाएगी भला गर्दिशे दौरान, क्या उनको मिटाएगी भला गर्दिशे दौरान। शब्बीर की मादर जिन्हें जीने की दुआ दे, शब्बीर की मादर जिन्हें जीने की दुआ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। शब्बीर की मादर जिन्हें जीने की दुआ दे। अपने अधाने आलिया को लेके मेरे साथ साथ रहिए, इसलिए कि फिर कह रहा हूं एक बार, फिर उसके बाद नहीं दोहराऊंगा, वक्त कम है और कम वक्त में बिल्कुल इस तरह गुफ्तगू करना है कि जैसे कूजे को, वो समंदर को कूजे में बंद करना है। शब्बीर की मादर जिन्हें जीने की दुआ दे। तो मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि कांपते होंठों से जब मैंने कहा है अब्बास, कांपते होंठों से जब मैंने कहा है अब्बास, दस्तगीरी को अली बन के चला है अब्बास, दस्तगीरी को अली बन के चला है अब्बास। बस अब मेरी तरफ देख लीजिए आप शेर के लिए कि जिसमें जनाब अब्बास, कांपते होंठों से जब मैंने कहा है अब्बास, दस्तगीरी को अली बन के चला है अब्बास। महजरे हक में मुसल्ले पाली के आंसू, महजरे हक में, महजरे हक में, महजरे हक में मुसल्ले पा अली के आंसू
जमा करते थे फरिश्ते तो बना है अब्बास। सबने मिलकर तवज्जो नहीं दी। बुलंदतरीन पढ़े सलावत। सबने मिलकर तवज्जो नहीं की है। का अब्बास है, अब्बास अब्बास है। दस्तगीरी को अली बन के चला है अब्बास, और महज़रे हक में मुसल्ले पे अली के आंसू, महज़रे हक में मुसल्ले पे अली के आंसू जमा करते थे फरिश्ते तो बना है अब्बास। और फातिमा को जो अता करना था मोहसिन का बदल, खामोशी के कुर्बान हो जाए आपकी। फातिमा को जो अता करना था मोहसिन का बदल, हक ने खुद अपने खजाने से दिया है अब्बास। हक ने खुद अपने खजाने से दिया है अब्बास। यहीं से मासूमा की बारगाह में हाजिर हों, शहजादी की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें कि जिसने अब्बास को अपना बेटा कहा, फातिमा को जो अता करना था मोहसिन का बदल, हक ने खुद अपने खजाने से दिया है अब्बास। वो शहजादी, वो मासूमा, वो मुहद्दिसा, वो अज़रा, वो सैयदा, वो ताहिरा, वो बतूल, वो ताहिरा, वो साजिदा, वो आबिदा, अगर उठा के देखें तारीख तो सारी फजीलतें कायनात की फातिमा ज़हरा के दर पर हैं। इसलिए कि हमने जब पूरी तारीख को उठा के देखा, तारीख इस्लाम को कुरान से लेकर नबूवत को, नबूवत से लेकर रिसालत को, रिसालत से लेकर इमामत तक, इमामत से लेके शहादत तक, शहादत से लेके वफा तक, वफा से लेके ईमान तक, ईमान से लेके जुल्फ़िकार तक, जुल्फ़िकार से लेके, जुल्फ़िकार से लेकर अलम तक, जुल्फ़िकार से लेकर अलम तक, अलम से लेकर पर्दे तक, अलम से लेकर पर्दे तक, करबला तक, ईमान तक, तहारत तक, इबादत तक, जब सबको उठा के देखा तो आवाज आई नबी फातिमा के घर, नबूवत फातिमा के घर। जरा आवाज में आवाज मिलाए, नबी फातिमा के घर, नबूवत फातिमा के घर, रसूल फातिमा के घर, रिसालत फातिमा के घर, इमाम फातिमा के घर, इमामत फातिमा के घर, इमामत फातिमा के घर, ताहा फातिमा के घर, बशीर फातिमा के घर, नजीर फातिमा के घर, सिराजे मुनीर फातिमा के घर, मुज़म्मिल फातिमा के घर, मुद्दस्सिर फातिमा के घर, ताहा फातिमा के घर, यासीन फातिमा के घर, बशीर फातिमा के घर, नजीर फातिमा के घर, सिराजे मुनीर फातिमा के घर, जन्नत फातिमा के घर, जन्नत के जवानों के सरदार फातिमा के घर, कौसर, चल 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 मेरे साथ चलते रहिए, जन्नत फातिमा के घर, जन्नत के जवानों के सरदार फातिमा के घर, कौसर फातिमा के घर, साकिये कौसर फातिमा के घर। अब मैं देखूं मुझ में कितनी हिम्मत पढ़ने की है, आप में कितनी ताकत सुनने की है। जन्नत फातिमा के घर, जन्नत के जवानों के सरदार फातिमा के घर, ईमान फातिमा के घर, कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान फातिमा के घर, दीन फातिमा के घर, दीन पनाह।
फातिमा के घर, दीन फातिमा के घर, दी पना फातिमा के घर, कुरान फातिमा के घर, महाफिज़े कुरान फातिमा के घर, काबा फातिमा के घर, मौलूद काबा फातिमा के घर, मिंबर फातिमा के घर, साहिब मिंबर फातिमा के घर, नमाज फातिमा के घर, नमाजी फातिमा के घर, इस्लाम फातिमा के घर, महाफिज़े इस्लाम फातिमा के घर, तो वफा फातिमा के घर, कुल्ले वफा फातिमा के घर, अलम फातिमा के घर, अलमदार फातिमा के घर, अलम फातिमा के घर। अलम 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 फातिमा के घर, अलमदार फातिमा के घर। बड़ी बात नहीं कहता अजीजों, माफ कीजिएगा, इजाजत है एक बात कह दूं। अगर जमीन से आखिरी जुमले पर मेरा मजमा सिन्फ नाजुक को छोड़कर अगर तकरीबन 5-5 इंच नहीं उठा तो फिर हमने कुछ नहीं किया। आखिरी जुमले पर मोहब्बत फातिमा के घर, हबीब खुदा फातिमा के घर, बुलंदी फातिमा के घर, अली फातिमा के घर, अखलाक फातिमा के घर, हसन फातिमा के घर, एहसान फातिमा के घर, हुसैन फातिमा के घर, सजदे फातिमा के घर, सज्जाद फातिमा के घर, सज्जाद फातिमा के घर, सजदे फातिमा के घर, सज्जाद फातिमा के घर, इल्म फातिमा के घर, मोहम्मद बाकिर फातिमा के घर, सदाकत फातिमा के घर, जाफर सादिक फातिमा के घर, हिल्मो ज़ब्त फातिमा के घर, मूसा काजिम फातिमा के घर, तस्लीम रज़ा फातिमा के घर, अली रज़ा फातिमा के घर, तकवा फातिमा के घर, मोहम्मद तकी फातिमा के घर, पाकीज़गी फातिमा के घर, अली नकी फातिमा के घर, तो हैबतो रोबो जलाल फातिमा के घर, अस्करी फातिमा के घर, पर्दा फातिमा के घर, पर्दे में रहने वाला
पर्दा फातिमा के घर, साकिने गैब फातिमा के घर, जिस गिरामी आयत के मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, ये सूरह बारात की आयत है, ये सूरह तौबा की आयत है। जरा 5 मिनट सुकूत रखिएगा, उसके बाद इंशाअल्लाह नतीजा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और जितने बुजुर्ग हजरात और उलमा इकराम व खुतबा उज़्ज़ाम व शुरा इकराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, मुझसे जहाँ कहीं भी लफ्ज़ी हरफी तारीखी कोई गलती हो, बाद में मेरी इस्लाह फरमाएं, तबसरा ना करें। ये गिरामी आयत जिसकी मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया। लीजिए, मैं अपना अंदाज बदले दे रहा हूँ पढ़ने का, मैं आराम से रुक रुक के पढ़ता हूँ, लेकिन इस वक्त तेजी से पढ़ जाऊँगा। ये गिरामी आयत सूरह तौबा की है, सूरह बारात की है, जिसके सिलसिले में अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी की तफसीर ज़ाहिर से बात करूँगा। तफसीर बातिन में अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा की गुफ्तगू है। फिर कभी हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह तो वो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। इस वक्त तफसीर ज़ाहिर से बात को शुरू करें। अल्लाह के ये फरमाते हैं, फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि वो तिजारत पेशा अरब, मुतवज्जे रहें, वो तिजारत पेशा अरब जो सामान्य तिजारत अपने साथ लाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि तिजारती हज आज ही नहीं है, कल भी था, कल भी लोग करते थे तिजारती हज। अगर आज भी हो जाए तो फिर क्या करें? वो तिजारत पेशा अरब सामान्य तिजारत अपने साथ लाते थे। हज का ज़माना उनके नज़दीक कभी किसी फसल में आता था तो कभी दूसरी फसल में आता था। अब इन तिजारत पेशा अरबों ने बैठकर मिलके जलसा किया, जलसे में तय किया कि हमारी तिजारत को नुकसान पहुंचता है। ये हज का ज़माना कभी किसी फसल में आता है तो कभी दूसरी फसल में आता है, हमारी तिजारत को नुकसान पहुंचता है। लिहाजा हम कमरी महीनों को छोड़कर शमसी महीनों पर भरोसा करेंगे, शमसी महीनों पर एतबार करेंगे। लिहाजा इन्होंने शमसी महीनों पर एतबार करके तवाफ़ काबा करना शुरू किया। अब कमरी एतबार से साल में होते हैं 360 दिन, शमसी एतबार से साल में होते हैं 365 दिन, और कुरान में लफ्ज़ यौम 360 मरतबा है। इसका मतलब ये है कि कुरान की नज़र में भी साल के 360 दिन हैं, तो ये शमसी एतबार से साल में 365 दिन होते हैं। इन्होंने 6 बरस तक इन्होंने इस 5 की तादाद को जमा किया। क्यों कि हम अब तक जो तवाफ करते थे तो 360 दिन के एतबार से ये तो हर साल 5 दिन बढ़ जाते हैं। इन्होंने इन बढ़े हुए 5 दिनों को जमा किया 6 बरस तक जमा करके फिर इन्होंने जलसा किया। ये फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, फिर जलसा किया, ऐलान किया अब के साल जो होगा वो 13 महीनों का होगा। 12 तो यही हैं और 5-6 साल में ये 5 की तादाद मिला के 30 हो गया, तो अब के साल जो होगा वो 13 महीनों का होगा। बस जैसे इन्होंने ये ऐलान किया कि अब के साल जो होगा वो 13 महीनों का होगा, अल्लाह ने आवाज दी। फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं कि अल्लाह ने उस पर ये आयत नाजिल की, इन्ना इद्दत शुहूर इन्नल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह। तुम कौन होते हो साल में 13 महीने कायम करने वाले? बेशक शुहूर की तादाद, महीनों की तादाद हमारे नजदीक 12 है, अल्लाह के नजदीक 12 है। फी किताबिल्लाह, ये अल्लाह की किताब में है। यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, ये तो तादाद उसी रोज से 12 है जिस दिन अल्लाह ने जमीन और आसमान को खल्क किया। उसके बाद फरमाया मिनहा अर्बअतुन हुरुम, इनमें 4 मुहतरम हैं। वज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही दीन के कायम करने वाले हैं, यही दीन क़य्यिम है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, देखो तुम अपने नुफूस पर जुल्म न करना, इनकी मार्फत हासिल करना। वयुक़ातिलुल मुशरिकीन कफ़्फ़तन, जब तुम मुशरिकीन के मुकाबले पे जाओ तो मुत्तहिद होकर, नजरिया एक हो, इत्तेहाद के लिए भी अकीदा एक हो। मैं क्या कह रहा हूं? इत्तेहाद के लिए भी अकीदा एक हो, ईमान एक हो, नजरिया एक हो, मकसद एक हो, हदफ एक हो। जैसे वो तुम्हारे मुकाबले पर मुत्तहिद होके आते हैं। वालमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और तुम ये जान लो कि अल्लाह की मदद
मुत्तकीन के साथ है। आयत का तर्जुमा कर दिया मैंने, तफसीर पेश कर दी, मजमे ने सुन लिया। जो मैंने कहा था कि कुछ देर सुकूत तारी रहेगा आप पर, अब नतीजा सुनिए। मैं फखरुद्दीन राजी से कहूंगा इस पूरी कौम को, दुनिया के सारे मुसलमानों को समझा दो, बता दो कि जब खुदा अपने बनाए हुए 12 महीनों के मुकाबले में बंदों का बनाया हुआ 1 महीना गवारा नहीं करता। फौरन आयत भेज दी, फौरन आयत भेज दी, खबरदार महीनों की तादाद 12 है, तो खुदा जब अपने बनाए हुए 12 महीनों के मुकाबले में बंदों का बनाया हुआ 1 महीना गवारा नहीं करता, तो क्या वो खुदा अपने भेजे हुए 12 मासूम आइम्मा के मुकाबले में बंदों का कोई ऐसा वैसा बनाया हुआ इमाम गवारा कर लेगा? कर लेगा? हरगिज नहीं। बंदों ने बनाया। अब चाहूंगा आपसे कदर, बंदों ने बनाया इमाम। 4 मशहूर हैं, 4 मशहूर हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद इब्न हम्बल। ये हैं 4 मशहूर। इसके बाद तो तादादी मुअय्यन नहीं है, बहुत हैं, 12 भी हैं, 16 भी हैं, मगर छोड़िए, बस 4 की बात कीजिए, सबको और मिला लीजिए। जितने भी बनाए अल्लाह ने कितने भेजे? 12। दुनिया ने कितने बनाए? बेशुमार। मशहूर 4, लेकिन सबकी शरीयत अलग। अब जागिए, अब जागिए। सबकी शरीयत अलग, सबकी शरीयत अलग, सूरत अलग, सीरत अलग, रफ्तार अलग, गुफ्तार अलग, सोच अलग, फिक्र अलग, मुसल्ला अलग, मुसल्ला अलग, मुसल्ला अलग, आगाज अलग, अंजाम अलग। और जो अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए 12 मासूम इमाम भेजे, उन सब की शरीयत एक, सूरत एक, सीरत एक, रफ्तार एक, गुफ्तार एक, मुसल्ला एक, मुसल्ला एक, आगाज एक, अंजाम एक। अब देखो सर्दी आप पर हावी है या फदाइल अहले बैत? आगाज एक, अंजाम एक। ऐसा आगाज और अंजाम एक कि आए तो फितरुस को आजाद किया, गए तो हुर को आजाद किया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनका आगाज एक, अंजाम एक, तहारत एक, इब्तिदा एक, इंतहा एक, मतला एक, मक्ता एक, आगाज एक, अंजाम एक। अभी परसों बड़े मैसेज आए, है? 2 आदमी पत्थर के हो गए, ज़हूर हो गया। अरे क्या हो गया अकीदत को? उलमा फरमाते हैं कि इमाम का ज़हूर तो काबे से होगा। काबे से होगा, जुमे का दिन होगा, मुहर्रम की 10 तारीख होगी। हाय 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 हाय, मुहर्रम की 10 तारीख होगी,
जिस दिन उनके जद को कत्ल किया गया वो उसी दिन इंतकाम लेने भी आएंगे। वो आएंगे काबे से। तवज्जो रखिए, 5 वक्त हम किबला रुख खड़े होके अपने इमाम का इंतजार भी करते हैं। फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में चौपलों पे बैठ के इंतजार नहीं होगा। बावजू होकर, पाक लिबास पहनकर 5 वक्त किबला रुख खड़े हो जाओ। पता चले नमाज भी पढ़ रहे हो, किसी का इंतजार भी कर रहे हो कि कहां से आएंगे, काबे से। कहां गायब हुए? सामरा में। भाई उलमाए किराम इसलाह चाहूंगा, कहां गायब हुए? सामरा में। कहां से जाहिर होंगे? काबे से। दूसरे लोगों ने सुना, भाई बातें उल्टी सीधी मत किया करो, होश में रहा करो। हमने कहा क्यों? कि तुम्हारा इमाम सामरा में गायब हुआ, काबे से जाहिर होगा। अरे जो जहां गायब हुआ उसे वहीं से आना चाहिए। हमने कहा हौसला है, हिम्मत है, जुर्रत है, कुछ हिम्मत है, हौसला है, जुर्रत है, भेजे में कुरान है ना? अगर हिम्मत है तो जा गिलाफे काबा से लिपट के अल्लाह से झगड़ा कर और उससे कहो जाके, ए पालने वाले तेरी कुदरत कैसी है कि तू सूरज को मगरिब में गुरूब करता है, मशरिक से निकालता है। मगरिब में गुरूब करता है, मशरिक से निकालता है। जहां डूबा वहीं से निकलना चाहिए। अब जो आवाज़े कुदरत है, मैं खुदा, मेरी मर्जी, सूरज मेरा, चांद मेरा, सिमतें मेरी, कायनात मेरी, मशीयत मेरी, तू कौन दखल देने वाला? मेरी मर्जी, जहां चाहूं आफताब को गुरूब करूं, जहां से चाहूं आफताब को तुलू करूं, ये मेरी मर्जी। जहां मैंने चाहा आफताब इमामत को गुरूब कर दिया, जहां से चाहूंगा आफताब इमामत को तुलू करूंगा। वो काबे से आएंगे, आखिरी फर्द तक तवज्जो, वो काबे से आएंगे। तो मैं इसीलिए तो कहता हूं, इन 12 का आगाज भी एक, अंजाम भी एक। वो काबे से आएंगे। ए दुनिया वालों, अब भी मौका है, हमारे परचम तले आ जाओ, इसलिए कि हमारा पहला भी काबे से आया और आखिरी भी का। पहला भी काबे से आया हमारा। बुलंदतरीन पढ़े, बुलंदतरीन पढ़े। हमारा पहला भी काबे से आया, आखिरी भी काबे से आएगा। वो जब काबे में आए तो इसे किबला बना दिया। वो जब सरजमीन मदीना पे आए, जहां पहला कदम रखा उसे मस्जिद कुबा बना दिया। अली तुम्हारे पांव के कुर्बान। लोग कहते हैं अली तुम पे जान कुर्बान। नहीं, मैं कहता हूं मौला अली तुम्हारे कदमों की खाक पे हमारी जान कुर्बान। इसलिए कि तुमने पहला कदम मक्के में रखा तो इसे काबे को किबला बना दिया। दूसरा कदम मदीने में रखा तो उसे भी इबादतगाह बना दिया, मस्जिद बना दिया। जितनी इनके हाथों में अदालत है उतनी पांव में भी अदालत है। जितनी हाथों में लज्जत है उतनी पैरों में लज्जत है। अजीजाने गिरामी, जंतरी तो लखनऊ में छपती है,
अहबाब जंतरी हो या निजामी जंतरी हो, ये सारी जंतरियां तो यहीं से इजाद हुई हैं। तो क्या जंतरियां नहीं बताती कि 18 जिलहिज जब रसूल अल्लाह ने अली के सर पर खुदा के हुक्म से ताजे वलायत रखा तो 18 जिलहिज 21 मार्च, और जिस दिन मुसलमानों ने अली को चौथा खलीफा माना उस दिन भी 21 मार्च, उस दिन भी 21 मार्च, 18 जिलहिज नहीं सिर्फ 21 मार्च। और जिस दिन नबी ने अल्लाह के हुक्म से ताजे वलायत इनके सर पे रखा उस दिन भी 21 मार्च। और 21 मार्च वो तारीख, वो दिन कि जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। या अली आपकी अदालत के कुर्बान हो जाऊं, जिस दिन मसनदे खिलाफत पे आते हो उस दिन के तो दिन और रात भी बराबर हो जाते हैं। जिसके पांव में इतनी अदालत है उसके हाथों में कितनी अदालत होगी। पांव की लज्जत महसूस नहीं की आपने, मैं करा नहीं सका सही। रसूल अल्लाह के दोष पर, रसूल अल्लाह के दोष पर, रसूल अल्लाह के दोष पर अली सवार हुए। वो चिकनी की तोड़ चुके, जब तोड़ चुके तो रसूलुल्लाह ने पूछा अली कहां पा रहे अपने आप को? कहा इतनी बुलंदी पर कि चाहूं तो आसमान से सितारे तोड़ लूं। सईद शहीदी हैदराबादी फरमाते हैं कि फरिश्तों कैसा सवालो जवाब तुरबत में, फरिश्तों कैसा सवालो जवाब तुरबत में। अब आ गए हो तो बैठो, अली की बात करो। अब आ गए हो तो बैठो, अली की बात करो। और जब अली की बातें होने लगी तो दूसरी नज़्म में तराने में फरमाते हैं जब ये पूछा गया इसका मतलब है क्या, जब ये पूछा गया इसका मतलब है क्या, कुल कफा इन्नमा हलता लाफता, मुस्कुराकर जवाबन ये मैंने कहा या अली या अली या अली या अली। विर्द करने लगा मैं जो नादे अली, भूल बैठे फरिश्ते जो था पूछना वो भी कहने लगे, मैं भी कहने लगा या अली या अली या अली या अली या अली। दोषे रसूल पर, दोषे रसूल पर, दोषे रसूल पर अली ने सवार होके बुत शिकनी की। रसूल अल्लाह ने पूछा अली कहां पा रहे हो अपने आप को? कहा इतनी बुलंदी पर के चाहूं तो आसमान से सितारे तोड़ लूं। पता नहीं मुअर्रिख इतना लिख के आगे क्यों बढ़ गया। जब अपने चरागे मारिफत लेके निकले तो उन्होंने ढूंढ लिया कि ये तो सवाल नबी का था मगर अली का भी सवाल है। अली के पांव पढ़ रहा हूं मैं, अली के पांव, अली के पैर। तवज्जो दीजिए, जब अली जवाब दे चुके तो अब मौला अली ने खुद पूछा या रसूलल्लाह, आपने मुझसे पूछा, मैंने अपनी कैफियत बयान कर दी, मैंने अपने बारे में बता दिया कि मैंने क्या महसूस किया। लेकिन मैं जब आपके दोष पर खड़ा था तो आपने क्या महसूस किया, आपकी क्या कैफियत थी, आपकी उस वक्त क्या कैफियत थी जब मैं आपके दोष पर खड़ा था? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं भाई अजीज़ाने गिरामी, चाहे मुझसे जोर लगा के पढ़वा लीजिए चाहे आराम से पढ़वा लीजिए कि अली को रसूल ने जवाब दिया, अली जब तुम मेरे दोष पर खड़े थे तो मेरे महसूसात क्या थे, मेरी कैफियत क्या थी, का बयान कीजिए या रसूलल्लाह। कि अली जब मैं मेराज में गया काबा कौसैन आदना सिदरतुल मुंतहा वहां तक पहुंचा और उसके बाद मैंने अपने रब के, खालिक के, माबूद के, नूर के जलाल को देखा, जमाल नहीं जलाल को देखा, जलाल रब्बुल आलमीन को जब मैंने देखा मेरे जिस्म में राशा था, कपकपाहट थी, हरारत थी, बदन में हरारत थी, राशा था, लर्जा था। का फिर या रसूलल्लाह के पर्दे से एक हाथ निकला मेरे कांधे से मस हुआ, मुझे ठंडक मिली, मुझे राहत मिली, सुकून मिला, चैन मिला, चैन मिला।
इत्मीनान मिला कि फिर या रसूल अल्लाह उसके बाद क्या हुआ। आज तक इंतजार में था कि वो मेराज वाली लज्जत दोबारा कब मिलेगी, वो मेराज वाली लज्जत दोबारा कब मिलेगी। तो अली जब तुम मेरे दोष पर खड़े थे तो आज मैंने ये महसूस किया कि जो मेराज के उस हाथ में लज्जत थी वही आज तुम्हारे पांव में लज्जत थी। बस समय याली बस समेट के ला रहा हूं गुफ्तगू। एक 5 मिनट के लिए फिर रुक जाऊं, आप भी रुकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तफसीली गुफ्तगू फिर कभी होगी इंशाल्लाह। इमाम 12 हम बारगाह खुदावंदी में सवाल करें और बैठे भी हैं पालने वाले। जब तू नबी भेजने पर आया तो 1,24,000 आदम से लेके खातम तक 1,24,000 और ये इमामत है नबूवत के बाद, ये इमामत है 12 की नबूवत के बाद। तो पालने वाले जब तूने नबी 1,24,000 भेज दिए तो इमाम कितने होने चाहिए थे? इमाम तो और ज्यादा होते। कचरा के मार्फत लेके ढूंढ समझ, मैंने तभी तो मार्फत का हुक्म दिया कि इन्हें पहचान, इनकी मार्फत हासिल कर। अब जो मैंने ढूंढा, पता लगाया, उस्ताद से पूछा, उस्ताद ने कहा देखो समझो गौर करो, हमने सीखा है बुजुर्गों से कि एक मस्जिद के लिए ऐलान हुआ, भाई मिसाल अगर मेरी गलत हो तो आप हजरात को हक है बिल्कुल चुप बैठने का, कि एक मस्जिद के लिए ऐलान हो कि हमें इमाम जमात की ज़रूरत है। एक मस्जिद के लिए ऐलान हो हमें इमाम जमात की ज़रूरत है। वो कल का ज़माना था 50 बरस पहला कि जब एक मस्जिद के लिए मौलाना ढूंढने के लिए जाया जाता था। अब तो मीडिया का ज़माना है, हर शोबे में तरक्की हुई है। एक के लिए ऐलान कर दीजिए, माशाल्लाह आपको 20 मिल जाएंगे। ये बुरी बात नहीं है। एक को ढूंढने के लिए जाते थे, अब क्यों जाओ ढूंढने, खाली ऐलान कर दीजिए आ जाएंगे। तो आना भी चाहिए। एक इमाम जमात, फकत इमाम जमात, इमाम नहीं, इमाम जमात, एक की जरूरत, आ गए 20। जनाब कारी ताहिर नजमी साहब को जज बना दिया गया। जी हाँ, इमाम की जरूरत है, इमाम जमात की। हाँ, हमने ऐलान सुना था, आ गए हम। कहा हमारी कुछ शराइत हैं। वो क्या? कहा ऐसे इमाम जमात की जरूरत है कि खतीब भी हो, अदीब भी हो, तबीब भी हो, कारी भी हो, हाफिज भी हो, फन्ने सिपागरी भी रखता हो, इल्म नुजूम भी रखता हो। जैसे जैसे शर्तें बढ़ी वैसे वैसे कम होते चले गए।
मेरी मिसाल मुकम्मल हो गई। और मिसाल भी बड़ी नाजुक दी है मैंने। फंस जाता है जाकिर यहाँ हिफ्ज़ मरातिब में, हिफ्ज़ मरातिब में फंस जाता है। धीरे धीरे चले। किसी ने कहा मैं खतीब हूं, अदीब नहीं। किसी ने कहा अदीब हूं, शायर नहीं। किसी ने कहा शायर हूं, नाजिम नहीं। किसी ने कह के चला नाजिम हूं मगर कारी नहीं। किसी ने कहा कारी हूं मगर हाफिज नहीं। पता चला एक रह गया। सैकड़ों में ढूंढा तो एक, सैकड़ों में तस्बीह के 100 दाने, सैकड़ों में तलाश किया तो एक। पता चला जहां शरात ज्यादा हो, 15 मिनट की गुफ्तगू है ये, जहां शरात ज्यादा हो वहां मनसब के पाने वाले खुद ही कम मिलते हैं। जहां मनसब दिया जा रहा हो, शरात ज्यादा हो, तो खुद ही मनसबदार, मनसब हासिल करने वाले खुद ही मुख्तसर मिलते हैं, खुद ही कम मिलते हैं। बस नबूवत से इमामत के लिए कुछ शरात ज्यादा थी। हमने जब चरागे मारिफत लेके ढूंढा तो बस हमें 12 मिले। क्यों मिले? इसलिए कि नबूवत से इमामत के लिए शराइत ज्यादा है। नबूवत से इमामत के लिए शराइत ज्यादा थी, इसलिए बस 12 मिले। मिसाल मुकम्मल हो गई। वो शराइत ज्यादा क्या है सारी कहां बयान कर सकूंगा, बस इतना सुन लीजिए। कानून इस्लाम खुदा बनाता है, नबी फैलाता है, इमाम बचाता है। तवज्जो तवज्जो भाई, नबी फैलाता है, इमाम बचाता है। इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर पाऊंगा जिस्मानी। कानून इस्लाम खुदा बनाता है, नबी फैलाता है, इमाम बचाता है। तो मेरी आवाज में आवाज मिला के कहिए, पहले नबी। पहले नबी कौन है? हजरत आदम। और पहले इमाम अली। पहले नबी आदम, पहले इमाम अली। पहले नबी ने गेहूं के, गंदुम के चंद दाने लेकर जन्नत दे दी। पहले इमाम ने जौ की रोटियां दे के जन्नत ले ली। पहले नबी ने गंदुम के, गेहूं के चंद दाने लेकर जन्नत दे दी। पहले इमाम ने जौ की रोटियां दे के जन्नत ले ली। आदम सानी जनाब नूह अलैहिस्सलाम, कौम ने जुल्म किया, पत्थर बरसाए, दब गए, जख्मी हुए। मलक को हुक्म हुआ, जाओ, मेरा नबी जख्मी है। मलक आया, बालों पर मस किए, पत्थरों को हटाया, बालों पर मस किए। नबी को शिफा मिली,
नबी को शिफा मिली, खामोशी पे मैं कुर्बान आपकी। नबी को शिफा मिली, बस पता ये चला जब नबी जख्मी होता है तो मलक अपने बालों पर मस करके नबी को शिफा देता है, और जब मलक जख्मी होता है तो इमाम के जिंदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जब मलक जख्मी होता है, जब मलक जख्मी होता है तो इमाम के झूले से या रसूल अल्लाह, फितरुस को मौला हुसैन के जिस्म अक़दस से मस कर दीजिए, इसे और शरफ मिल जाएगा। का नादान, अगर आज मैंने इसको जिस्म हुसैन से मस कर दिया, इसे तो बुलंदी मिल जाएगी, इसे तो रफ़त मिल जाएगी, इसे तो शरफ मिल जाएगा, इसे तो इज्जत मिल जाएगी, इसे तो अजमत मिल जाएगी। मगर सन 61 हिजरी के बाद जब जिस्म हुसैन न मिलेगा तो ये फितरू से वक्त अपनी मुरादें कहां से लेंगे? आज ही फैसला कर दें, जहां हुसैन आराम कर रहा हो वहां से जाके मस हो जाओ। जहां हुसैन आराम कर रहा हो, जहां जिस्म हुसैन हो, वहां से जाके मस हो जाओ, अपनी मुरादें ले लो। और अब जब फितरुस को परवाज मिली तो कहता हुआ चला, मन मिसली अना अतीकुल हुसैन, मन मिसली अना अतीकुल हुसैन। ए हमारे खून से गारा बनाने वालों, जरा वादी बरहूत से उठ के देखो, मैं हुसैन पेश कर रहा हूं। कहता चला, मन मिसली अना अतीकुल हुसैन, मेरे कोई बराबर नहीं, मैं हुसैन का आजाद करता गुलाम हूं। जिब्रील ने रोक कर कहा, फितरुस तूने जरा सा पहले भी बनावट से काम लिया था, तेरी परवाज छिन गई हुजूर, परवाज छिन गई। फिर गुरूर कर रहा, फिर तकब्बुर। तो पलट के फितरुस कहेगा, जिब्रील पहले दावा था, दलील नहीं थी, अब दावा भी है, दलील भी है। दावा भी है, दलील भी है। कब से पढ़ा था नशेब में? नशेब में कब से पढ़ा था? सारी तफसील छोड़ के बता दूं, 700 बरस से, 700 बरस से नशेब में पढ़ा था। जजीरे में क्या कर रहा था फितरुस? अल्लाह 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 अल्लाह। हमें इससे बड़ा अल्लाह वाला कौन होगा? परवाज भी छिन गई तब भी अल्लाह अल्लाह है, वरना अल्लाह वाले ऐसे वैसे तो बहुत मिल जाएंगे। 2 पैक से कम में जिसका काम ना चले वो भी अल्लाह वाला, वो कह देता बड़ा आसानी से, अल्लाह वालों ठीक हो। अब इससे बड़ा अल्लाह वाला कौन होगा? परवाज भी छिन गई, 700 बरस तक जजीरे में पड़ा, मगर अल्लाह 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 अल्लाह। परवाज नहीं मिली, नहीं मिली ना परवाज, तरके वाला माफ नहीं हुआ। तवज्जो नहीं की, तरके वाला माफ नहीं हुआ। ये दुनिया के मुसलमानों, कब मिली फितरुस को परवाज? कब हुआ तरके वाला माफ? जब हुसैन के झूले तक आ गया, जब हुसैन तक आ गया। याद रखिए, जब मासूम मलक की
मासूम इबादत, 700 बरस की इबादत जब बगैर हुसैन के फितरुस का तर्क औला माफ न करा सकी तो बेदम दरूद की नमाजें हुसैन को छोड़ के तुझे जन्नत दिलाएंगी। सुलेमान की हथेली पर चिमटी, पूछा बेहतर कौन, कहा मैं, दलील क्या है? कहा नबी के कदम जमीन पर हैं, मैं नबी के हाथ पर, नबी के कदम जमीन पर, मैं नबी के हाथ पर। मैंने अली जहां से पूछा क्या ख्याल है? कहा अल्लाह की कलाम पाक में है इसलिए मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा सुलेमान की हथेली की चींटी कुरान के तवस्सुल से तुझे दिखाई दे गई ना कि चींटी ने जो कहा ठीक है तो चींटी बेहतर। हाँ, चूंकि अल्लाह पाक ने फरमाया तो सुन, तुझे आज तक नबी की हथेली की चींटी तो नजर आ रही है, दोषे नबी का अली नजर नहीं आया, हुसैन नजर नहीं आया, हसन नजर नहीं आया, हुसैन नजर नहीं आया, दोषे नबी का अली नजर नहीं आया, हुसैन नजर नहीं आया। धीरे धीरे मेरे साथ चले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, लीजिए तफसीलात छोड़ रहा हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस कदर यकीन की मंजिलें बढ़ गई, हजरत ईसा की रूहानियत के पानी पर चलने लगे। पानी पर दरिया वाली मस्जिद में गुफ्तगू हो रही है। हजरत ईसा पानी पर कैसे चलते थे? जैसे खुश्क जमीन पर चलते हैं। मगर, अब आप कहेंगे मौलवी साहब ये मगर क्या? मैंने कहा मगर खाली हाथ। अब अगर ये मगर छोड़ दिया आपने तो फिर मेहनत स्वारत नहीं होगी। पानी पर चलते थे मगर खाली हाथ, ऐसे चलते थे जैसे खुश्क जमीन पर, मगर खाली हाथ। हजरत ईसा के चरखे चहारुम पर जाने के 550 बरस के बाद, अरे भाई इतनी बुलंदी पे जाके थोड़ा जब जहाज उड़ता है तो नेटवर्क खत्म हो जाता है। तो मोबाइल की 2 मिनट के लिए टोन बंद कर लीजिए, इसे साइलेंट पर कर लीजिए। चरखे चहारुम पर हजरत ईसा के जाने के 550 बरस के बाद अब्दुल्लाह के यहां उनके लाल की विलादत हुई। उसने कायनात को रोशनो मुनव्वर किया, नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, कायनात के लिए रहमत। वो आए, 40 बरस खामोश, काबे में अली, ये 10 बरस के, वो 40 बरस के, ऐलान रिसालत किया। 13 साल मक्के में गुजारे, 5 मिनट की गुफ्तगू है ये। 13 साल मक्के में गुजारे, हिजरत की, मदीने आए, मस्जिद बनी, मस्जिद बनी, मस्जिद बनी, मस्जिद कुबा। जंगे भी सारी यहीं, बद्र से लेकर उहद, खैबर, खंदक सब यहीं, कोई जंग मक्के में नहीं। तवज्जो, मस्जिद बनी, लोग इस्लाम में दाखिल हुए, कलमा पढ़ा, सहाबी बने, असहाब बने, असहाब बने, और क्या क्या बने। मजमा जमा है, मजमा जमा है, असहाब है,
और हजरत ईसा का तस्करा हुआ। जैसे ही जिक्र हजरत ईसा हुआ तो एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि हजरत ईसा पानी पर चलते थे। पैगंबर ने फरमाया, बेशक ईसा पानी पर चलते थे मगर खाली हाथ। मैंने खुद दोहराया है ये इसलिए ताकि याद रखें आप। ईसा पानी पर चलते थे। सहाबी ने ताज्जुब किया, हुजूर हजरत ईसा पानी पर चलते थे। पैगंबर ने फरमाया, ताज्जुब न कर, हैरत न कर, लो अज़दादा यकीना लयमशी अलल हवा। अगर ईसा का यकीन और बढ़ जाता तो ईसा हवा पर चलते, ईसा हवा पर चलते। जुमला 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 सुनने के बाद आप सबको हवा में उड़ना चाहिए, मुझे भी। उड़ेंगे उड़ेंगे इंशाल्लाह उड़ेंगे। हवा में उड़ के ही तो मौला के रोज़े अक़दस को चूमने जाएंगे। इस जुमले के सदक़े में सब जाएं, सब जाएंगे। के फरमाया, लम लयमशी अलल हवा। अगर ईसा का यकीन और बढ़ जाता तो ईसा हवा पर चलते, हवा पर चलते, हवा पे चलते। तो इसका मतलब यह हुआ कि हजरत ईसा यकीन की सारी मंजिलें तय नहीं कर सके। अगर कर चुके होते तो पैगंबर कभी न कहते कि अगर ईसा का यकीन और बढ़ जाता तो ईसा हवा पे चलते। इसका मतलब यह है, यकीन की बस इतनी मंजिलों पर, रूहानियत की इतनी मंजिलों पर ईसा जाके रुक गए। तभी तो पैगंबर ने फरमाया, ईसा की रूहानियत और बढ़ जाती, यकीन और बढ़ जाता तो ईसा हवा पे चलते। तो तय तो हो गया, जिसकी रूहानियत बढ़े, जिसका यकीन बढ़े, वो हवा पे चलता है, वो हवा पे चलता है। मेरी तरफ ध्यान रखिए, वो हवा पे चलता है। ईसा पानी पर चलते थे मगर खाली हाथ। अब जो पैगंबर के सामने, पैगंबर के अली ने, अबू तालिब के लाल ने एक मैदान को फतह किया तो एक सहाबी चिल्लाया, या रसूल अल्लाह, अली के हाथ पर दरे खैबर, अली के हाथ पर दरे खैबर, अली के हाथ पर दरे खैबर। तो पैगंबर ने फरमाया, हाथों की तरफ न देख, पांव की तरफ देख। कहां है? अब जो देखा तो पांव दोषे हवा पर। मेहनत स्वागत नहीं हुई। ईसा पानी पर चलते थे खाली हाथ। अब इधर देखिए, इधर नीचे खंदक पे हवा पे अली, हाथ पर। और अभी देखते रहिए, अब लश्कर इस्लाम को दाखिल किया। नीचे खंदक पे हवा पे अली, हाथ पे दर पे लश्कर। इसे कहते हैं हवा पे चलना। अली ने दोषे हवा पे चल के बताया, मैं हवा पर अकेला नहीं चलता, पूरा लश्कर इस्लाम, हाय पूरा आलम इस्लाम मेरे हाथ पे होता है, तब मैं हवा पे चलता हूं। अली ने खैबर में तौहीद बचाई, कुरान बचाया, रिसालत बचाई, इस्लाम बचाया, आबरूए इस्लाम बचाई, इज्जत कुरान बचाई, तौहीद बचाई। तो भाई जिसके 2 स्टार लग जाए, महल्ले का सभासद हो जाए, जब वो जमीन पे चलने को तैयार नहीं रहता
के देखने वाले कहते हैं मियां आजकल जमीन पे नहीं हो। तो जब कोई जरा सी फानी 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 मिट जाने वाली तरक्की करके जमीन पर चलने को तैयार नहीं, तो जिसने खैबर में तौहीद बचा ली, कुरान बचा लिया, इस्लाम बचा लिया, क्या वो अब भी जमीन पे चलेगा? अब तो उसे हवा पे हवा पे हवा पे चलना ही चाहिए। ये चला हवा पर, बेटा चला नौके नेजा पर। एक मैसेज बहुत बड़ा, बेटा चला नेजे पर, करबला से शाम, दाद लूंगा इस जुमले की दाद। नौके नेजा पे कुरान पढ़ा, 1400 बरस हो गए, आज तक झूठी आवाज अबे बुग़्ज़ हसद में दे दी होती, बुग़्ज़ में ही कह दिया होता। आज तक किसी की झूठी आवाज नहीं आई कि किसी कारी, हाफिज, मुफ्ती, मौलवी, किसी की तो आवाज आ गई होती कि ये सर जिस्म से अलग था, नेज़े पे था, तो कुरान जब पढ़ रहा था तो हर्फ की गलती, जेर की गलती, जबर की गलती, पेश की गलती, कुछ तो कमी निकाल देते, कुछ तो निकाल दे, मगर नहीं, हर एक की आवाज क्या आई? नबी का सर, वसीय नबी का सर, नबी का सर, वसीय नबी का सर। ऐसे नबी पढ़ता है कुरान, ऐसे रसूल पढ़ता है कुरान, या वसीय नबी पढ़ता है कुरान। दाद रो के दीजिए, रो के, ऐसे वसीय नबी पढ़ता है कुरान। करबला से शाम तक हुसैन ने नौके नेजा पर कुरान पढ़ के बता दिया, ए दुनिया वालों, जब नवासे को मरने के बाद ही ध्यान नहीं होता तो नाना को जिंदगी में कैसे ध्यान हो सकता है? हुसैन, हुसैन। और एक सबब मौला का तिलावत कुरान करने का ये भी था कि मेरे सर से जब कुरान सुने जमाना, मुझसे जब कुरान सुने जमाना, तो सबकी नजरें मुझ पर हों, मेरी बहन के खुले सर पे न हो। जनाब आरिफ सुल्तानपुरी साहब ने शहजादी सकीना का नोहा पेश किया। मैं शहजादी के ही मसाहब के एक जुमले पर मजलिस तमाम करूंगा, मगर ये उलमाए किराम, ये मेरे छोटे भाई कुछ ऐसे बैठे हैं जो मुसलसल जोगीपुरा में हमसे मसाहब सुनते हैं कि मौला हुसैन करबला में बहुत रोए। खुद इमाम का फरमान है, अस्सलाम, 12वें इमाम, अस्सलाम अलैका या कतील अल-अबरा, सलाम उस पर जिसे रुला रुला के कत्ल किया गया। खुद इमाम हुसैन फरमाते हैं, अना कतील अल-अबरा, मैं वो मकतूल हूं जिसे रुला रुला के कत्ल किया गया। मसाहब में भी अजीजों, मैं इसी बात का कायल हूं कि मैं कड़ी दर कड़ी मसाहब पढ़ता हूं। मौला करबला में रोए, आप तसव्वुर करेंगे कि वो जो अली अकबर पे 5 मरतबा चीखे मार के रोया हो, वो अब्बास पर कितना रोया, वो कासिम ओनो मोहम्मद पर कितना रोए, वो अली असगर पर कितना रोए।
पहले ये एक रवायत सुन लीजिए, उसके बाद जितनी देर तक शहजादी फातिमा के हुजूर में हाजिर होकर शहजादी को पुरसा देते रहिएगा। मौला हुसैन ने करबला में 5 मरतबा अपने कड़ियल जवान पर सेहा किया। सेहा के माने हैं चीख के रोना, सेहा के माने हैं इतनी आवाज से रोना कि सामने वाला जब रोने की आवाज सुने तो महसूस करे कि इसके दिल में दर्द है। एहसास दर्द दिल को सेहा कहते हैं। तो इस रवायत का मतलब यह है कि मौला के मसाइब सुनकर घुट के मत रोया कीजिए, चीख के रोया कीजिए, चीखे मार के रोया कीजिए। पहली मर्तबा कब रोए मौला? पहली मर्तबा जब जनाब अली अकबर ने मरने की इजाजत मांगी तो मौला हुसैन रो दिए। जनाब